ना उसका नाम है वर्किंग मॉड्यूल। अब हम बात करें वर्किंग मॉड्यूल के ऊपर कि वर्किंग मॉड्यूल आखिर क्या होती है और हमने किस तरह से काम करना है। तो हम अपने सेशन का आगाज करते हैं वर्किंग मॉड्यूल से। अपने कॉपी पेंसिल रेडी कर लें और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं चीजें बताता जाऊं उनको नोट करते जाइएगा, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो हम अपने सेशन का आगाज करते हैं वर्किंग मॉड्यूल का कि आखिर आपको क्या काम करना है। अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज वर्क एंड हाउ टू वर्क, कि आपने क्या काम करना है और आपने कैसे काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज वर्क क्या है कि आपका काम आखिर है क्या, आप क्या कर रहे हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और जो आप काम कर रहे हैं वो कैसे करना है, ये दूसरी बात जानना उससे ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज वर्क, कि आखिर आपको काम क्या करना है। तो आपका सबसे बड़ा सवालिया निशान होता है ये कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या होती है। हम मार्केटिंग के फील्ड में है तो मार्केटिंग का और सेल्स का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। मार्केटिंग और सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और जितने भी बिजनेस सेल्स पर डिपेंड करते हैं वो एक लॉन्ग टर्म चलने वाले बिजनेस होते हैं, और वो हमेशा बेनिफिशियल बिजनेसेस होते हैं, और वो हमेशा इनकम जनरेट करने वाले बिजनेस होते हैं। अब काम के ऊपर बात कर रहे हैं तो काम आखिर आपको करना क्या है। आप मार्केटिंग की फील्ड में है, आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करना होता क्या है मैं पहले ये बता दूं। मार्केटिंग करते हैं किसी भी चीज के बारे में किसी दूसरे इंसान को बताना, और बताने का मकसद क्या होता है, ताकि सेल जनरेट की जा सके। अब मार्केटिंग कई तरीके से की जा सकती है। अब सबसे पहले तो मार्केटिंग का हमारे जेहन में आती है एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि आप लोग देखते हैं टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आपको एड्स देखने को मिलती हैं। उन एड्स का क्या मकसद है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप ये इसलिए इस्तेमाल होती है ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है और ये इसलिए इस्तेमाल होती है, ये बहुत अच्छी है, आप इसको खरीदें, और लोग जाके इसको खरीदते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक सिंपल एडवर्टाइजमेंट। दूसरी होती है वार्म मार्केट एडवर्टाइजमेंट, जो कि आप लोगों को नॉर्मल जिंदगी में देखने को मिलती है। कैसे आपने अपनी कोई चीज या किसी दूसरे इंसान को जाके बता दी, ये देखो जी ये चीज है और ये बड़ी अच्छी है, आप ये इस्तेमाल करें। ये आप मार्केटिंग करें किसी दूसरे इंसान की प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज खाने के लिए गए हैं, आपने कोई बर्गर ऑर्डर कर लिया, आपने कोई पिज्जा कहीं से ऑर्डर किया, वो आपको बड़ा अच्छा लगा। आप आके अपने रिलेटिव्स को बता रहे हैं, अपने घर वालों को बता रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि यार ये चीज मैंने खाई थी, ये बहुत अच्छी थी, और आप भी इसको जाके ट्राई करें। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं। और वो आपको कुछ भी नहीं देंगे उसका, वो लोग बंदा जाएगा वहां पर आपके रिकमेंड करने पे वो खा भी लेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलने वाला। योगी वहां मार्केट। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। अब जबकि हम लोग इंटरनेट के दौर के अंदर हम मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ बात मैंने की फूड की, तो हम मेरे जहन में फूड व्लॉगर्स आ गए। आप लोग खुद देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे फूड व्लॉगर्स हैं जो जगह जगह जाके खाना खाते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं, और बहुत से लोग उनकी वीडियो के रेकमेंड करने पर उसको जाके ट्राई करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये मार्केटिंग हो रही है। अब ये होती है वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट, ये एक डिटेल के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझा दी जाएगी, मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है काम। अब वो क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं। बेसिकली आपको सेलिंग की तरफ आना है। अब प्रोडक्ट सेलिंग की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक सो फिर कोई इशू है इधर पे। मेरी वॉइस आ रही है, मुझे बताएं। ओके ओके, मैं सेशन को वहीं से कंटिन्यू करूं जहां से छोड़ा था। आ रही थी ना मेरी वॉइस पहले। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया। ओके, हम सेशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप क्या सेल कर रहे हैं ये मैटर करता है, और आप क्या काम कर रहे हैं ये मैटर करता है, कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है। अब आपको पता है, आप ग्रोवे ग्लोबल जैसी कंपनी में काम करें जिसमें आपको बेसिकली कमीशन प्रोवाइड किया जाता है प्रोडक्ट की सेलिंग के ऊपर। अब प्रोडक्ट आपने कैसे सेल करनी है उसके आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को
मार्केट करना है, लाइक आप उनकी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर लगा सकते हैं, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और उनके जैसा आपको ऑर्डर रिसीव हो आप कंपनी को बताएं कि जी ये ऑर्डर है, और कंपनी उनको डिलीवर कर देगी, आपको कमीशन दे देगी। ये तो आ जाती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। लेकिन जो कंपनी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है वो करती है कंपनी की बिजनेस रिकमेंडेशंस के ऊपर, कि अगर आप कंपनी के बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, कंपनी के बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें कंपनी आपको बेशुमार बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहला बेनिफिट तो वही है आपको डायरेक्ट कमीशन 40%, जो कि दुनिया की और कई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। दूसरा हमारे पास है इनडायरेक्ट कमीशन, जो कि पैसिव इनकम के तौर पर आपको दिया जाता है, और वो 5% से लेकर 45% तक होता है। तीसरी बेनिफिट आपको दिया जाता है कंपनी की जानिब से टूर, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों टूर। चौथा आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है लकी ड्रॉस की सूरत में, जिसमें आपको हर वीक कैश रिवार्ड्स दिए जाते हैं, आईफोन और एंड्रॉइड मोबाइल्स दिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, और हर हफ्ते एक उम्रा क्वालिफायर दिया जाता है, जो कि आपकी इनकम के अलावा होता है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको तब मिलती हैं जब आप कंपनी के बिजनेस को रेकमेंड करते हैं, और तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं इन तमाम चीजों के लिए, और कंपनी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये तो बात मैंने कर ली कि आपको क्या काम करना है। अब हम चलते हैं कि आपको काम करना कैसे है, उसका एक बेसिक तरीका है। देखिए, कोई भी चीज आप सेलिंग की तरफ आते हैं ना, आप मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पर स्किल्स का सीखना बहुत जरूरी है। स्किल्स आपके पास दो तरह के होते हैं। एक स्किल होता है जिनको बेसिक स्किल बोला जाता है, एक होता है जो एक्सट्रीम लेवल के स्किल होते हैं जिसमें आप महारत हासिल कर लेते हैं। आप ये सोचें कि अभी आप एक इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, अभी आप उस स्टेज पर हैं जहां पे आपने शुरुआत करनी है, कि भाई अभी मैं शुरू करने लगा हूं। अब आप जब शुरू करने लगे और शुरू करके आपने पहुंचना क्या है, वो चीज मैटर करती है। अब आपका इनिशियल स्टेज के ऊपर क्या जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। आप कुछ खरीदने के लिए बाहर जा रहे हैं, आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, अब वहां पर एक इंसान बैठा हुआ है मुंह उठा के, और उसने एक चीजें ऐसी बिखेरी नहीं है, कोई डिस्प्ले नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, वो कहता है जी जो चीज आपने लेनी है ये पड़ी हुई है, ये देख लो, आज जो इधर आ जाओ, ये देखो ये मैंने शर्ट लगाई हुई है, ये देख लो। उसके बात करने का तरीका मैटर क्या क्या चीजें करती हैं। सबसे पहला चीज मैटर करती है इखलाक, जो कि कस्टमर को, जो आने वाला पर्सन है, वो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो है आपका इखलाक। दूसरी चीज आपका डिस्प्ले, कि जो चीज आप अगले इंसान को दिखा रहे हो उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा करना, ये दूसरी चीज बहुत मैटर करती है सेल्स के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चीज की मैटर करती है कि आपके पास अगले पर्सन की जो नीड है ना, आपको वो देना है उसको। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज खरीदने गया, वो सबसे पहले वहां पे पूछता है कस्टमर आपको कि आप मुझे ये बताएं कि आपको चाहिए क्या। वो अगला इंसान आपकी नीड जानने की कोशिश करता है कि आपको आखिर चाहिए क्या। आपको पैंट खरीदनी है, आओ मैं आपको पैंटें दिखाता हूँ। आपको शर्ट खरीदनी है, आओ मैं आपको शर्टें दिखाता हूँ। सबसे पहले अगले इंसान की नीड जानना जरूरी है कि उसको आखिर चाहिए क्या, तो उसकी नीड के हिसाब से उसको डील करते हैं। मैंने क्या क्या चीजें बोली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपका इखलाक, आपका बोलने का तरीका, आपका गाइड करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि अगले इंसान को अट्रैक्ट करेगा। दूसरी चीज मैंने बोली कि आपका जो डिस्प्ले, जो वो चीज दिखा रहा है, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कि दूसरा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। जो चीज आप उसको दिखा रहे हो वो ऐसी होनी चाहिए कि अगला इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तीसरी चीज मैंने बताई कि आपको, तीसरी चीज मैंने ये बोली है कि जो भी पर्सन आपसे कुछ लेने आ रहा है ना, आपको उसकी नीड जाननी है कि आखिर उसको चाहिए क्या। और हर इंसान को पैसा चाहिए, तो बेसिकली आप जो अगले इंसान को प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो उसकी नीड है, लेकिन मैटर करता है कि आप उसको किस तरीके से अगले इंसान को पेश करते हो। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तो वो मैं आज आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इंप्रूव करवाऊंगा। सबसे पहले हम जिस तरह से, अब आप किसी भी बंदे को जाके, अब आप लोगों की जो मिस्टेक है, यार एक कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उसका नाम है ग्रोवे ग्लोबल, उस कंपनी में आपने 12,500 से शुरू करना है, और उसके बाद मुझे भी नहीं पता वहां पे काम क्या करना है। लाइक इस लेवल के भी लोग हैं, ठीक है। तो आपने बेसिकली किन स्टेप्स को फॉलो करना है, मैं वो आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि आपके बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए, और आपने किन स्टेप्स के ऊपर चलना है और कैसे काम करना है। सबसे पहले हमारे पास कुछ इनिशियल स्टेप्स आ जाते हैं। आप अगर इन इनिशियल स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि मुझे फेस करने को मिली थी, क्योंकि मैंने इनको फॉलो नहीं किया था, मुझे बताने वाला ही कोई नहीं था। सबसे पहला जो आपका इनिशियल स्टेप है, वो है एक नया व्हाट्सएप नंबर। आपका जो वर्किंग नंबर है वो सेपरेट होना चाहिए आपके पर्सनल नंबर से। मैंने क्या बात की, आपका जो वर्किंग नंबर है, आपका जो बिजनेस नंबर है, वो सेपरेट होना चाहिए आपके पर्सनल नंबर से। आपके पर्सनल नंबर में आपके फैमिली मेंबर्स भी ऐड हैं, आपके पर्सनल नंबर में आपके रिलेटिव्स भी ऐड हैं, आपके पर्सनल में आपके फ्रेंड्स भी ऐड हैं, आपके पर्सनल में आपके कुलीग्स भी ऐड हैं, पर्सनल में बहुत सारे लोग हैं। तो आपका बेसिकली जो नंबर होना चाहिए वो सेपरेट होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि जब आप वर्किंग कर रहे होंगे अपने जो बिजनेस नंबर है उससे, तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी फेस करने को नहीं मिलेगी। आप प्रॉपरली आजादी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने पर्सनल नंबर पे वर्किंग करेंगे, तो सबसे पहली नेगेटिविटी तो आपको अपने घर वालों से ही देखने को मिलेगी। और तुझे क्या पता है किसी चीज का? हमें तो पता है, हमने दुनिया देखी, तुम्हें तो किसी चीज का पता ही नहीं है। तो बेसिकली सबसे पहली आपकी जो नेगेटिविटी में फेस करने को मिलती है, वो आपको आपके अपनों से मिलती है। तो उनसे जितना हो सके दूर रहना है शुरू में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। ठीक है। तो दूसरी चीज मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि आपका जो पर्सनल नंबर है व्हाट्सएप का, वो सेपरेट होना चाहिए। और आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है। बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर अकाउंट बनाना बड़ा ज्यादा आसान है। उसके ऊपर आपने अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को न्यू क्रिएट करना है। वो जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास लीड्स होगी, उतने ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स होंगे, और उतनी ही ज्यादा आपकी अच्छी वर्किंग जाएगी। तो आपको तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अकाउंट क्रिएट करने हैं और न्यू अकाउंट क्रिएट करने हैं। और इन अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद रन कैसे करना है, ये आपको अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला सिखाया जाएगा। आज की बात सिर्फ यहां तक है कि आपको न्यू सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने हैं, और उसी नंबर पर बनाने हैं जिस नंबर पे आपने बिजनेस व्हाट्सएप बनाया था। एक नंबर बाय किया, उसी पे बिजनेस व्हाट्सएप बनाया, उसी नंबर के ऊपर आपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए, और उन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कर दिया। जब आपका व्हाट्सएप नंबर कोई भी बंदा ओपन करे, तो उसको वहां पे कैटलॉग नजर आनी चाहिए, प्रोडक्ट्स नजर आने चाहिए, आपका जीमेल नजर आना चाहिए, आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स वहां पे लिंक होने चाहिए उस बंदे को। और जैसे ही वो मैसेज करे, ग्रीटिंग मैसेज आना चाहिए, पता लगे कि कोई वाकई में प्रोफेशनल इंसान काम करने आया। आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये चीजें करनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तभी जाके पता लगेगा कि वाकई कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है। ठीक है। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज वर्क ऑन अननोन पर्सन एंड अवॉइड नेगेटिविटी। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है, आप इस बात पे गौर करें। आप एक फॉर एग्जांपल किसी बाहर जाएं खाना खाने, आपको वो खाना बहुत पसंद आए, आप घर आके बताना यार खाना बहुत अच्छा है, कोई आपकी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा जो आपको अवॉइड करते हैं, वो आपके अपने घर वाले होते हैं। लाइक कोई बंदा आपको सीरियसली नहीं लेगा, आप किसी को कुछ भी बताते रहे, घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर रहती है। तो हमेशा कभी भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो उस चीज से दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। और वो आपके नॉन पर्सन है। कभी भी आप जब शुरुआत करें ना, तो हमेशा नॉन पर्सन से दूर रहिएगा। जितना नॉन पर्सन को आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, वो उतने ज्यादा नेगेटिव होंगे। हाँ, आप नॉन के ऊपर कब आएंगे? जब आप कुछ बन चुके होंगे, जब आपके पास अर्निंग आ रही होगी, जब आप शशकों में होंगे, तब आए। तब दिखाएंगे ये देखो जी, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, तब आए उस तरफ। लेकिन पहले नहीं आना। और इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, वो दोनों का अलग अलग तरीका है। मैं सेपरेटली थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है अननोन पर। मैंने फूड ब्लॉगर्स की जो एग्जांपल दिया, खुद नोट करें कि फूड ब्लॉगर्स अगर चाहें तो अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं कि ये फलानी जगह पे मैं खाना खा के हूं, बड़ा अच्छा है। वो सोशल मीडिया पे क्यों बताते हैं? क्योंकि अननोन तो ट्रस्ट कर लेते हैं, नॉन बंदा आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा। मेरी बात लिख लें आप। जो आपका नॉन बंदा ना, वो आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा। वो कहेगा पहले तू करके बखा। उसने एक ही बात करनी है, तेरा किते। जो अननोन होगा ना, वो बंदा आप पे ट्रस्ट कर लेगा, लेकिन नॉन कभी नहीं करेगा। वो हमेशा सिर्फ आपको नेगेटिव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। और चौथी बात जो कि आपकी इनिशियल स्टेज के लिए बहुत जरूरी है, और वो है कंसिस्टेंसी। कि आपको अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहना है। मेरी एक बात याद रखिएगा, पहले ही दिन से कोई भी इंसान महारत हासिल नहीं कर सकता, और पहले ही दिन कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो जाता। ये जो कामयाबी की सीढ़ी होती है, ये बहुत लंबी होती है, और आपको उसमें डिफिकल्टीज को भी फेस करना पड़ता है, फेलियर को भी फेस करना पड़ता है, नेगेटिविटी को भी फेस करना पड़ता है। और जो इंसान इन तमाम चीजों को फेस करके उससे सीखता है और आगे बढ़ता रहता है, वही इंसान कामयाब होता है। तो आप ये सोच लें कि आपको कुछ चाहिए। जब आप यहाँ पर काम शुरू करने लगे ना, तो अपने जेहन में एक गोल बना लें कि आपको ये चाहिए। और जब आपको कोई चीज चाहिए, आपके पास एक मंजिल है, तो उसके ऊपर चल पड़े। जब आप उस मंजिल पर चढ़ रहे हैं ना, तो आपने इस चीज के ऊपर गौर करना है कि भाई अब मुझे ये चाहिए, ये मेरी जिद बन चुकी है, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग आएंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, बेशुमार लोग आएंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, लेकिन आपने नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। तो सबसे पहले आपको अपनी वाई क्लियर करनी है, उसके बाद ही आप दूसरों की वाई क्लियर कर पाएंगे। जब तक आपकी अपनी वाई क्लियर नहीं होगी, आप किसी और की वाई भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब हम चलते हैं कि आपको काम के लिए क्या चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। काम करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना
बहुत जरूरी है। आपका इखलाक ऐसा होना चाहिए कि अगला इंसान आपसे मुतासिर हो। आपको बदतमीज नहीं होना, आपको ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आपको ऐसे बात नहीं करनी कि दूसरा इंसान आपसे इरिटेट हो। आपके लहजे के अंदर तहजीब होनी चाहिए। आपका इखलाक इतना प्यारा होना चाहिए कि अगला इंसान आपकी बात से एग्री करे। आप नोट करिएगा, जब भी आप कभी बाजार जाएं या आप किसी भी मार्केट में जाए ना, तो जो इंसान आपसे अच्छे तरीके से पेश आता है ना, जो इंसान आपको अच्छे से गाइड करता है, आपका दिल करता है मैं इसी से चीज खरीदूं। लेकिन जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा होता है, या जो इंसान आपको हाँ हूँ कर रहा होता है, मतलब ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है, थोड़ा सा अपने गुरूर में होता है, आप कभी भी उससे चीज लेना पसंद नहीं करते। हमेशा किससे खरीदते हैं? जो इंसान अच्छे इखलाक के साथ आपके साथ पेश आता है। तो इखलाक होना तो बहुत जरूरी है, ये तो होगी पहली चीज। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप इस फील्ड में कामयाब नहीं, आप इस फील्ड में नहीं, आप किसी भी दुनिया की फील्ड में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो होता है कॉन्फिडेंस। आप नोट कर लीजिएगा, जब भी आप अपनी डिग्री लेके कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं ना, तो जो पहला इंटरव्यू होता है, उस पहले इंटरव्यू में सबसे पहली जो चीज नोट की जाती है वो चीज वो क्या होती है? वो होता है कॉन्फिडेंस। कि आखिर लड़के में कॉन्फिडेंस कितना है, ये लड़की में कॉन्फिडेंस कितना है। जब आप ससुराल में जाते हैं तब भी आपकी जो सबसे पहली चीज नोट होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है। तो जो कॉन्फिडेंस है ना, ये कोई भी काम आप कर लें, किसी भी फील्ड में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है, आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा कैसे करेंगे। मैं वो इंसान हूं जो आपसे बात करूं आज से 5 साल पहले, जिसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके अंदर किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने अंदर से डर खत्म करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लूज कब होता है? जब आपके अंदर डर होता है, आपके अंदर वसवसे होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये चीज खत्म कैसे करनी है? कि आपने सबसे पहले अपने अंदर से डर खत्म करना है। दूसरी चीज, खुद पर भरोसा करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको पता है मैं कर सकता हूँ, ये चीज होनी चाहिए, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि यार दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा, आपको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बातें थोड़ी सी वर्ड लगे, लेकिन आपको उससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा। जब आप ये सोचना छोड़ देंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरों की बातों के ऊपर ये सोचते रहेंगे, यार मुझे ऐसे नहीं करना, ये पता नहीं फलाना बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार वो जो मर्जी सोचता रहे, वो आपको खाने को देता है। वो जो मर्जी सोचता रहे, आप उसके गुलाम हैं। क्यों सोच रहे हैं आप इस बात में? आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए कि अल्लाह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। इसके अलावा आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी बात के ऊपर। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके अंदर से डर खत्म होता है, और दूसरा जब आपको यकीन होता है खुद के ऊपर कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो आप नोट करना, आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या बातें की? पहली बात, अपने अंदर से डर खत्म करना। दूसरा, जो काम आप कर रहे हो वो पूरी अटेंशन के साथ करना है कि लाइक जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। जब आपको पता होगा कि आप ये काम सही है तो आप उसको कर लेंगे। मेरी बात थोड़ी सी नोट करना यहाँ पर। हमेशा चोर नजरें चुराता है। एक भरी महफिल में जो इंसान चोर होगा ना, आप उसकी तरफ देखना, वो आपसे आंखें नहीं मिला पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके दिल में चोर होता है, वो नजरें चुराएगा। लेकिन जो इंसान सच्चा होता है ना, वो नजरें नहीं फेरेगा अपनी, वो अपनी बात पे कायम रहेगा आखिर टाइम तक। क्यों? उसको पता है कि भाई जो मैं हूं ही नहीं, मैं चोर ही नहीं हूं, मैं क्यों भागूं यहाँ से, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। क्यों भाई, मैंने जब कुछ किया ही नहीं है। तो जब एक इंसान सच्चा होता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पीक पर होता है। लेकिन जो इंसान झूठा होता है वो लड़खड़ाता है, उसकी जुबान भी लड़खड़ाती है, वो बात करते हुए भी लड़खड़ाता है, और वो नजरें भी चुरा रहा होता है, उसकी हार्ट बीट भी तेज होती है, उसको पसीना भी आ रहा होता है। बहुत सारी ऐसी अलामत होती हैं जो झूठा होता है। और आप नोट करना, आप अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, तो आपको हमेशा यहाँ पर सच बोलना है। और जब आप सच बोलेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरी बातों को नोट कर। जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं ना, और काम करने के दौरान आप सच बोल रहे हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप अगले तरीके से प्रोफेशनल वे में बात भी कर सकेंगे, और अगला इंसान आपको इस काबिल समझेगा कि हाँ मुझे इसकी सुपरविजन में जाना चाहिए, ये इंसान मुझे बहुत कुछ सिखाने वाला है। अगला इंसान आपके पास क्यों ज्वाइन करेगा जब आपके पास कुछ है ही नहीं सीखने को? लाइक आप, अगला इंसान आपके पास आ रहा है, आप उसको कह रहे हो यार ये मेरा अपलाइन है, इससे जाके सीख लो। यार आप कोई बंदा आपके पास आ रहा है, आप अपने अपलाइन को कॉल में ऐड कर रहे हो, सर इसको समझा दे, मुझे पता नहीं चल रहा है इसको कैसे गाइड करना है। जब तक आप अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी
ओके, तो हम चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा था कॉन्फिडेंस के ऊपर कि आपको किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। ठीक है, जब आप सच्चे होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको पता होगा आप झूठ नहीं बोल रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपको इस बात का यकीन होगा कि जो चीज मैं कर रहा हूँ ना, जो चीज मैं बेच रहा हूँ वो ठीक है, तब भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और यही रीजन है कि आप उसको पहले परचेज करते हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आपको थोड़ा सा हौसला होता है कि हाँ यार, जो चीज मैं दे रहा हूँ वो ठीक है। तो जब आपको इस चीज के ऊपर भरोसा होगा, तभी आप इस चीज को क्लेम कर पाएंगे, और तभी आपको पता होगा कि हाँ यार, मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है, और आप कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स हैं वर्किंग के, जिनको आपको फॉलो करना है। अगर इन तमाम स्टेप में से एक स्टेप भी मिस हो गया, तो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिनको आपको सीखना बहुत जरूरी है। अब वो बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं, ये इसी तरतीब के साथ आपने नोट करने हैं। सबसे पहला बेसिक स्टेप है आपका लीड जनरेशन। जिस वक्त आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट कर लेंगे, आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बन जाएंगे, तब आपको यह सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से प्रमोशन करनी है, कैसे अपनी लीड जनरेट करनी है, कैसे रील्स बनानी है, कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे पोस्टिंग करनी है, कैसे आपके अकाउंट के ऊपर रीच आएगी। ये तमाम की तमाम बातें आपको अगले सेशन में सिखाई जाएंगी, लीड जनरेशन के सेशन में, कि आखिर पर्सन आपको मिलेंगे कहां से। ठीक है, पहली बात। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जितने भी प्रोस्पेक्ट आपको कांटेक्ट करेंगे, जो इंसान आपको बोलता रहेगा मुझे डिटेल दें काम की, तो उन पर्सन को आपने कैसे गाइड करना है वो आपको सिखाया जाएगा इनविटेशन और फॉलोअप के सेशन के अंदर। ठीक है, जो कि लीड जनरेशन से अगला सेशन होगा। अब यहां पर जो तरतीब मैं बता रहा हूं उसको फोकस करें। सबसे पहले आपने लीड जनरेट करनी है, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्ट करना है पर्सन को, और जो जूम की ट्रेनिंग होती है 2 दिन की, उसकी हाइप क्रिएट करनी है। क्या बोला मैंने, कि पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है और हाइप क्रिएट करनी है कि जो सेशन आपको मिलने वाला है वो बहुत यूनिक है। बहुत सारे लोगों ने सीट रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों की सीट रिजर्व होती है। उसके कई सारे तरीके आपको इनविटेशन के सेशन में सिखा दी जाएगी कि आपने हाइप कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने हाइप क्रिएट करनी है। तीसरा आपका स्टेप क्या है कि जब पर्सन को डे 1 अटेंड करवाना है, लिंक दे दिया उसको, डे 1 अटेंड कर लिया। डे 1 अटेंड करने के बाद आपने एक छोटा सा बेसिक उससे टेस्ट कंडक्ट करना है। वो आपकी फॉलो अप कॉल होगी जिसमें आप उसका टेस्ट ले रहे होंगे, ताकि पर्सन की आपके साथ बॉन्डिंग बन सके। ठीक है, अब ये बेसिक टेस्ट छोटा सा क्या होगा, ये भी आपको फॉलो अप वाले सेशन में सिखा दिया जाएगा। उसके बाद पांचवा काम आपका फॉलो अप का है, जो कि आपने डे 1 और डे 2 के दरमियान में काम करना है, वो आपका फॉलो अप होता है। फॉलो अप के बाद आपने पर्सन को डे 2 दे देना है। डे 2 आएगा, डे 2 पर्सन ने अटेंड कर लिया। अब मेन चीज ये होती है कि जिस वक्त पर्सन डे 2 अटेंड कर लेता है, उसको ये पता चल जाता है कि अब मुझे यहाँ पर शॉपिंग करनी है, तो पर्सन के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है। जहां पर असल काम होता है शुरू, जहां पर काम होता है सीनियर अप्रोच का, कि आप उसको अपने सीनियर के पास लेकर जाते हैं। आप पर्सन कहते हैं अब आप, हमने आपको पता चल गया आपने कैसे काम करना है, लेकिन अब आपने यहाँ से कैसे ज्वाइन करना है उसका तरीकाकार आपको बताना चलूं। लेकिन उससे भी पहले हम आपकी अपनी बात करवाने अपने वाले हैं अपने सीनियर से, और वही बताएंगे कि आपकी स्लॉट को हमने रिजर्व करना है या नहीं। आपने अपने सीनियर से बात करवानी है, सीनियर से सीनियर अप्रोच करवानी है, ताकि पर्सन के ऊपर हाइप हो, और सीनियर की पहले हाइप पीरियड करनी है, ताकि जो सीनियर आपका आ रहा है वो उस बंदे उसकी इज्जत करे और उसको कुछ समझे कि हाँ यार, ये कोई बहुत बड़ा सीनियर है उसका जो मेरे से बात कर रहा है। वो एक रिस्पेक्टफुल वे में आपसे बात करेगा। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग। ये 7 चीजों के मैंने स्टेप लिखे हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही इंप्लीमेंट करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले लीड जनरेट करनी है, लीड जनरेट करने के बाद पर्सन को प्रोस्पेक्ट करना है, प्रोस्पेक्ट करने के बाद पर्सन को डे 1 देना है, डे 1 देने के बाद उसका फॉलो अप लेना है, फॉलो अप लेने के बाद डे 2 देना है, डे 2 के बाद उसकी सीनियर अप्रोच करवानी है, और उसके बाद क्लोजिंग। ये जो तमाम चीजें हैं ये स्टेप बाय स्टेप करनी है आपने, ना कि पहले ही कॉल है और जी डिटेल, हाँ जी आपको 12,500 की शॉपिंग करनी है, बस यहाँ पर काम का मुझे भी नहीं पता क्या करना है। ये काम नहीं करने, पर्सन को खुद से नहीं बताना शॉपिंग का। ठीक है, जब वो सेशन आप, जब भी वो बंदा आपसे कॉल पे बात कर रहा है, मुझे बताइए जी मुझे क्या काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट है क्या नहीं, उसको बोलो भाई एक लंबा प्रोसेस है काम बताने का, जो कि हमारी कंपनी की जानिब से ट्रेनिंग्स हो रही हैं, ताकि आपको भी वहां पर आप आए, वो ट्रेनिंग अटेंड करें, आपको पता चले कि आपको क्या काम करना है। आपके जितने भी क्वेश्चन है वो तमाम के तमाम क्वेश्चन इस ट्रेनिंग में आपको बता दिए जाएंगे। यकीनन आपका वक्त भी कीमती है, मेरा वक्त भी कीमती है, मैं इतनी सारी चीजों, इतनी सारी डिटेल्स आपको कॉल के ऊपर नहीं दे सकता।
तो आप हमारा सेशन अटेंड करें, हमारे सीनियर की जानिब से आपके तमाम सवालात के जवाब उस सेशन में दे दिए जाएंगे, और उसके बाद आपके कुछ सवालात होंगे, उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगा या कॉल करूंगी, तो मैं उन तमाम सवालात के जवाब दे दूँ। इतनी बात ना कि उसको वहां पर हर चीज की डिटेल देने लग जाओ। ठीक हो गया? ये बात होगी हमारे पास वर्किंग मॉड्यूल के कुछ बेसिक स्टेप्स की। अब बात करते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है जो हम कर रहे हैं वो है सेल के ऊपर डिपेंड करता, और आखिर सेल बिजनेसेस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको बताता चलूं, जितने भी सेल बिजनेस होते हैं वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा सेल्स के ऊपर, और सेल्स आती कैसे हैं उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जब तक आपको कुछ बेचना नहीं आएगा ना, तब तक आप कामयाब नहीं है बिजनेस की फील्ड में। और जब आपको बेचना आ गया ना, तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, इस बात को आप अपने माइंड में बिठा लें। और अगर हम सेल बिजनेस की बात करें, तो हम चूंकि डायरेक्ट सेल के काम करें, तो डायरेक्ट सेल के क्या बेनिफिट है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करता चलूं। आप फोकस करते हैं डायरेक्ट इनकम के ऊपर, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इनडायरेक्ट इनकम आपको कितने बड़े बेनिफिट्स